हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ये उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर है और संस्कृत के 30 क्वेश्चन, जैसा कि संस्कृत में 30 क्वेश्चन हिंदी में 30 क्वेश्चन साइको, 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और 30 क्वेश्चन मैथ में आते हैं। तो हम यहाँ पे जो है संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, अवितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है षष्ठी विभक्ति, बी ऑप्शन है पंचमी विभक्ति, सी ऑप्शन है तृतीय विभक्ति और डी ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। अवितः परितः समया निक्सा हा प्रत्योगे अपि, इन चार सभी के वियोग में जो है द्वितीय विभक्ति होती। अवितः मतलब चारों ओर, परितः मतलब दोनों ओर, समय मतलब समीप, निक्सा निकट, हा मतलब धिक्कार, इन सभी के योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता है आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य, श्रीहर्ष। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश की रचयिता आचार्य मम्मट जी हैं। कुंतक की रचना जो है वक्रतो काव्य जीवितम है। आनंद वर्धनाचार्य की कृति ध्वन्यालोक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। और श्रीहर्ष की कृति जो है आचार्य श्रीहर्ष की कृति नरसिंह चरितम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। 16 गत्यात्मक धातुएं हैं और इन सभी के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दुह, याज, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, भू, साज, मच, मुथ, नि, ही, कृष, वह, ये 16 गत्यात्मक धातुएं हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया दुह, याज, पच और इसके अलावा दे दिया कि झी, इनमें से कौन सी गत्यात्मक धातुएं नहीं हैं। तो यहाँ पे हमको जो है अगर 16 गत्यात्मक धातुएं याद हैं तो हमारे लिए आंसर देना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे जो है पूजनीय ये अशुद्ध है और पूज्य और पूजनीय दोनों शुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रः उपविशति, इसमें वाच्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्तवाच्य। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता प्रथम पद प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे छात्रः श्लोकम पठति। छात्र क्या है, कर्ता है, छात्र क्या है, प्रथम विभक्ति में है। और कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति में तथा कर्म प्रथम विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोकः पठ्यते। आकर्मक धातु में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य के प्रयोग सिद्ध होते हैं, जैसे रामः तिष्ठति का रामः स्थियते, अतः उपरोक्त प्रश्न में कर्तृवाच्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया तार्जुनीयम में सर्ग है 19 सर्ग, 18 सर्ग, 17 सर्ग, 16 सर्ग। क्रिया तार्जुनीयम महाकवि भास द्वारा लिखित एक रचना है, जिसमें जो है कुल 18 सर्ग हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। एक श्लोक कहा गया है संस्कृत में, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, दंडिनः पदलालित्यम और दंडी जो है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है, तथा माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघ जो है तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। क्रिया तार्जुनीयम कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। क्रिया तार्जुनीयम की रचना किसने की थी, महाकवि भारव ने की थी। भारवी किस लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। नाट्य सांख्यम पंचम वेदम, यह कथन है भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का, शूद्रक का।
यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा भरत मुनि का। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की है। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः रुच्यर्थक लगने वाली तथा अच्छी लगने वाली धातुओं के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, और जो हरिये चतुर्थी विभक्ति में समदान कारक होता है, तो हरि में जो है कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। हरिये रोचते भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अस्मितुर्ते, इस उक्ति का मूल स्रोत है कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद। इस श्लोक में ईशावास्योपनिषद का यह ग्राम मंत्र है। इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन है, जिसका अर्थ है जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जीवन के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता की पूर्ण वरदान को भोग सकता है। राम गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामः गम्यति, रामेण गम्यते। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामेण गम्यते। रामः गच्छति कर्तवाच्य का वाक्य है, जो कर्मवाच्य में रामेण गम्यते बन जाएगा, जबकि गच्छत अकर्मक क्रिया है, अतः इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? रघुवंश महाकाव्य से, मेघदूतम से, किरातार्जुनीयम से, नीति शतकम से। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किए गए वनेचर दुर्योधन के राज वृत्तांत का ज्ञापन कराता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे प्रिय तथा अप्रिय दोनों वचनों को सहन करें, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसी बाणी दुर्लभ है। अव्यय शब्द है सर्वदा, नदी, अहम, शह। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्वदा। अव्यय शब्द वे होते हैं जो है जैसे कि लिंग, वचन व विभक्ति में हमेशा एक समान रहते हैं, वो अव्यय पद होते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध है, और दंडी जो है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रसिद्ध किया जाता है किस अलंकार में? उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार में। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 खंडों में। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। ऐसा माना जाता है कि शंकर जी के डमरू के ध्वनि को सुनकर आचार्य पाणिनि ने संस्कृत में 14 सूत्रों का निर्माण किया, इसीलिए संस्कृत सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है। शिव सूत्र कहा जाता है, महाश्र सूत्र कहा जाता है, वर्ण समुदाय भी कहा जाता है 14 सूत्रों को। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। अयुड़, रिल्लिक, योंग, हैवरट, लड़, यमगण्डम, झवग, जरदस, जबगरदस, खप, चट्टो, कपे, सक्सर, हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। वाक्याभ्यासात्मकम काव्यम कथन है आचार्य मम्मट का, आनंदवर्धनाचार्य का, आचार्य विश्वनाथ का, कवि कालिदास का। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा। यह किसका काव्य, किसका कथन है? कवि विश्वनाथ का। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीय अर्थ प्रतिपाद्य शब्द काव्यम, शब्दार्थों सहितम काव्यम, ननु शब्दार्थों काव्यम। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा, रमणीय अर्थ प्रतिपाद्य शब्द काव्यम। यह परिभाषा किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम
यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह आचार्य भामह का कथन है। ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट की परिभाषा है। दूत वाक्यम कृति है भास की, भवभूत की, भारव की, कालिदास की। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भास की। दूत वाक्यम भास द्वारा रचित एक नाटक है। भास ने कुल 13 नाटक रचे। भास की 13 रचनाएं हैं। स्वप्न वासुदत्ता, प्रतिज्ञा यौगवंतरायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक नाटक, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, बातचीत नाटक, पंचरात्र नाटक, मध्यम व्यायोग नाटक, दूत वाक्य नाटक, दूत घटोत्कच नाटक, कर्णभार नाटक और उर्भंग नाटक। ये 13 जो है नाटक हैं जो कि महाकवि भास के द्वारा रचित हैं। यहाँ पे जो है दूत वाक्यम नाटक और स्वप्न वासुदत्ता ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इको सूत्र से, आद्य गुणः सूत्र से, खर सूत्र से, तोरली सूत्र से। उमेशा, उमा धन ईसा, आ धन ई बराबर ए, तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। आद्य गुणः सूत्र से गुण संधि यहाँ पे हुई है, आद्य गुणः सूत्र होगा। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है 15, 25, 35, 50। पंचविंशति 20 और 5 संस्कृत की जो गिनती होती है, जैसे अगर पंचविंशति है, पहले आप विंशत का 20 जानते हैं, यहाँ पंच का 5, तो 20 5 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा 25। 15 पंच 10, 35 पंच 63, 50 50। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भुज धन तुमुन, भुक धन तुमुन, भोज धन तुमुन, भुक धन कत्वा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से जाएगा, भुज धन तुमुन। हितोपदेश में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुण संधि। याद गुण सो से यहाँ पे गुण संधि है। हितोपदेश, हित धन उपदेश, आ धन उ बराबर ओ, गुण संधि हुआ यहाँ पे। पीताम्बरः का विग्रह है। पीतम च तथम्बरम, पीतम अम्बरम यशः, पीतम अम्बरम एनसः, पीतम अम्बरम यस्मिन्। पीताम्बरम भी कर्मधारय समास है, जिसमें अंबर में विशेषण विशेष भाव है। इसका विग्रह होगा तत् अम्बरम। यहाँ पे ऑप्शन ए से पीतम च ततम। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे पुल्लिंग जो लिखा जाता है, यहाँ पे ला जो है एक बार आधा ला होता है, एक बार पूरा ला होता है, इसलिए ये जो है गलत वर्तनी है। राज्य पुत्र में समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, राज्य पुरुष, राजा का पुत्र। तो जो है यहाँ पे खष्टी तत्पुरुष है, राज्य पुरुष। चंद्रशेखर में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर में जो है बहुव्रीहि समास है। यह बहुव्रीहि समास जिस समास में न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात अन्य पद की प्रधानता हो, तो वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विवर्ग धातु नहीं है? कृष, दंड, मथ, मन। यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, मन। दुह, याच, पच, दंड, रुच, प्रच, ची, ब्रूस, रास, मथ, मृथ, री, कृष, वह। मन जो इसमें नहीं आता है। ये 16 द्विवर्ग धातुएं हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है। गद्य शिक्षण की, पद शिक्षण की, व्याकरण की, कथा की। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा, पद्य शिक्षण की। चलिए, संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर। थैंक यू दोस्तों।